और आतंकवाद के पनागा पाकिस्तान पर अब आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। वॉशिंगटन में आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें भारत पाकिस्तान को मिलने वाले आर्थिक पैकेज का विरोध करेगा। भारत ने IMF से पाकिस्तान को दिए गए जो तमाम ऋण हैं उनकी समीक्षा करने के लिए कहा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान IMF फंड का इस्तेमाल आतंकी हमलों में कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान को किसी भी तरह के कर्ज की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। IMF आज की बैठक में पाकिस्तान के विस्तारित निधि सुविधा की समीक्षा करेगा और उसके बाद ही तय होगा कि पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर का कर्ज दिया जाए या नहीं। We have an executive director at the IMF. There is a meeting of the board of the IMF, and I'm sure that our executive director will put forward India's position. The decisions of the board are a different matter. You know the process through which they are made. But I think the case with regard to Pakistan should be self-evident to those people who generously open their pockets to bail out this country. और इसी बड़ी खबर पर बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे इस पूरी खबर पर पूरी पैनी नज़र के साथ सटीक जानकारी को लेकर। तो पाकिस्तान में पूर्व भारतीय काउंसिल जनरल प्रभु दयाल साहब जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। अखिलेश सुमन और शैलेंद्र तो लगातार सुबह से अपडेट साझा कर रहे हैं। प्रभु जी, सवाल पहले मेरा ये कि जिस अकड़ के साथ पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम अगर भारत कोई कार्रवाई करेगा तो हर माकूल जवाब देंगे, लेकिन अब खुद अपने घुटनों पर, क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और किस तरह से भीख मांगने पर आमादा है पाकिस्तान की हमारी मदद की जाए, हमें नुकसान हुआ है। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब स्थिति में है कि वो बार बार भीख मांगता रहता है, IMF से भी और कई अन्य देशों से। देखिए, आज जो IMF की मीटिंग है वो ये कंसिडर करेगी कि पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट की है 1.3 बिलियन डॉलर लोन के लिए, उसमें क्या निर्णय लिया जाए। देखिए, अगर ये अप्रूव होता है तो ये 25वां IMF लोन होगा। 25 बार IMF ने लोन दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी मार्च में 1.3 बिलियन डॉलर लोन दिया गया था पाकिस्तान को। इसके अलावा 60 बिलियन डॉलर का लोन दिया जा चुका है, जिसमें से हर साल 1-1 बिलियन पाकिस्तान को मिलता है। तो ये पैसा जाता कहां है? ये पैसा सिर्फ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, IMF में सबसे पावरफुल कंट्री जिसकी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है वो अमेरिका। अमेरिका को याद रखना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान से पैदा हुआ आतंकवाद सिर्फ भारत को ही नहीं नुकसान पहुंचाता है, अमेरिका को भी पहुंचाता है। देखिए, मुंबई टेरर अटैक, जिसको 26/11 कहा जाता है, जो सन 2008 में हुए थे, उसमें भारतीय नागरिक तो बहुत मारे गए थे, अमेरिकन नागरिक भी मारे गए थे, अमेरिका को नुकसान हुआ था। और वो टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान की एक जो टेररिस्ट संस्था है लश्कर-ए-तैयबा, उसने कराया। इसके अलावा देखिए, अमेरिका को तो बहुत पहले से पता है कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ कितना गहरा रिश्ता है। उसामा बिन लादेन, जो 9/11 टेरर अटैक का मास्टरमाइंड था, वो कहां मारा गया? वो एबटाबाद में, पाकिस्तान में मारा गया। उनके जो मिलिट्री एकेडमी है उससे करीब 1 मील की दूरी पर उसके लिए पाकिस्तान ने घर बना के रखा था, वहां पाल के रखा था, और कम से कम 5 साल तक उसामा बिन लादेन वहां रह रहा था। तो पाकिस्तान का जो ये, लेकिन दयाल साहब, आपने जो आंकड़ा बताया, 2-3 आंकड़े आपके साथ साझा करती हूँ। पहला आंकड़ा आपने भी बताया कि IMF का करीबन 7 बिलियन डॉलर का कर्ज जो है वो जारी किया गया है। वहीं अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक की तो लगभग 20 अरब डॉलर का कर्ज बकाया है। उसके बाद हम ADB को कैसे भूलें, उसमें भी करीबन अगर 31 दिसंबर 2024 की बात की जाए तो 43 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज। यानी एक आम पाकिस्तानी पर रोज जो खाना खा रहा है, नौकरी जा रहा है, वहां रह रहा है, 85,000 का कर्ज एक आम पाकिस्तानी पे है। विदेशी मुद्रा भंडार सबसे निचतम स्तर पर है।
ऐसे में न्यूक्लियर वॉर की धमकी देना, एटमी बम को लेकर गीदड़ भभकियां देना और पाकिस्तान का फिर ये कहना कि हम तो खुद ही जी आतंकवाद से त्रस्त हैं, किस तरह की विडंबनात्मक और हम कह सकते हैं बड़ी हास्यप्रद स्थिति हो जाती है कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर। देखिए, पाकिस्तान जो है उसको दुनिया भर में एक टेररिस्ट नेशन के तौर पर पहचाना गया है। सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का गढ़। फिर ऐसी कंट्री को लोन पे लोन देते जाना, क्या ये बेवकूफी नहीं है? क्योंकि ये पैसा सिर्फ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता है। आईएसआई जो है और पाकिस्तान आर्मी ये सब पैसा खींच लेती है और टेररिज्म की फंडिंग में इस्तेमाल करती है। इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं होती है। हालांकि चाहे जितने लोन मिलते जाएं, आपने बताया कि आईएमएफ से ही नहीं, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, सबसे, और बायलैटरल लोन्स कितने मिले हुए हैं। अब कंट्रीज ने पाकिस्तान को लोन देना बंद कर दिया क्योंकि बहुत लोगों को समझ में आने लगा है कि इन लोन्स का दुरुपयोग होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अमेरिका के एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम है माइकल रूबिन। उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का कंपैरिजन एक शराबी से किया कि आप शराबी को पैसा दिए जाएं तो वो तो शराब को खरीदने में पैसा लगाएगा। इसी तरह से आप पाकिस्तान को पैसा दिए जाएं, लोन पे लोन दिए जाएं, वो तो सिर्फ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करेगा इस पैसे को। सर, तो इसका एक बहुत छोटा सा मैं एक उदाहरण आपको दूं, और एक मुहावरा है कि चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जा सकता। और शराब और जुआ ऐसी लत है, और जिस तरह की बात अगर पाकिस्तान का हमने जो तुलना है एक शराबी से की है, तो सब कुछ छोड़ सकता है सिवाय ये बात कहने कि मैं शराब कभी छोड़ दूंगा, लेकिन वो सच नहीं होता। आपके पास वापस आऊंगी, हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स भी जुड़े हैं। अखिलेश, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से विफल है जब पाकिस्तान का जिक्र सामने आता है, ऐसे में क्यों जिन तमाम योजनाओं के लिए पैसा मांगा जाता है, यानी कि क्लाइमेट रिजिलिएंट कार्यक्रम के लिए पैसा मांगा गया लेकिन उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान ने पैसा मांगा, वो कहीं पेपर्स में नहीं है, ऐसे में क्या कदम आज उठाए जाने की उम्मीद की जा सकती है आईएमएफ द्वारा? क्योंकि इसका विरोध भारत तो कर ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान का ये शैतानी चेहरा अब बेनकाब होता हुआ। देखिए, निश्चित तौर पे न सिर्फ भारत विरोध करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जो बोर्ड है उसमें अधिकांश लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान अपने क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए वो पैसा लगा रहा है। देखिए, जूता की फैक्ट्री के लिए पैसा मांगना ठीक है, सही है, आपको खेती में पैसा लगाना है, लेकिन कंप्लायंस रिपोर्ट कहाँ है? कोई कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं है। अगर आईएमएफ कोई पैसा देता है, एडीबी कोई पैसा देता है, वर्ल्ड बैंक कोई पैसा देता है, तो उसको बताया जाता है कि हमने ये काम किए हैं। पाकिस्तान के पास बताने के लिए कोई पैसा नहीं है। लेकिन जो दुनिया की जो राजनीतिक स्थिति है, उस राजनीतिक की स्थिति का लाभ पाकिस्तान उठाता रहा है। अब वो मुझे लगता है कि अब वो राजनीतिक स्थिति नहीं है जो दिखा पिछले दिनों जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो स्थिति देखने को मिली कि सुरक्षा परिषद के सारे 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, सारे ने, एक को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान भी एक अस्थायी सदस्य है, सारे ने एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके पहलगाम की घटना की भर्त्सना की और जो दोषी है उनको सजा देने की मांग की। तो पाकिस्तान की दिवालियापन का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। इसके पहले पाकिस्तान को इस तरह की जो स्थिति नहीं झेलनी पड़ी थी। उसके बाद जब पाकिस्तान के मामले पे, पाकिस्तान के आग्रह पे एक क्लोज डोर मीटिंग हुई सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उस सिक्योरिटी काउंसिल में भी पाकिस्तान को तरह तरह के सवालों का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। तो निश्चित तौर पे जब आईएमएफ के सामने पाकिस्तान रूबरू होगा तो कोई उसको मानने को तैयार नहीं है कि वो वहां क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए पैसा मांग रहा है। सबको पता है कि पाकिस्तान के बजट का अधिकांश हिस्सा सेना को जाता है और सेना के बजट से वहां क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं होगा अखिलेश, लेकिन वो टेररिज्म को बढ़ाने के लिए वो प्रोग्राम जरूर चला जाएगा। शैलेंद्र भी है। शैलेंद्र, क्योंकि रक्षा बजट की बात की है अखिलेश ने, तो रक्षा बजट के लिए इस बार की पाकिस्तानी संसद क्या कह रही है? वो कह रहे कि 18% उसे बढ़ाया जाए, और अभी जो रक्षा
बजट है वो 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बात पाकिस्तान कर रहा है। यानी कि कर्ज के भरोसे आप किसी देश पर वार करेंगे, कर्ज के भरोसे आप आतंक की फैक्ट्री चलाएंगे, और आपका कर्ज इतना ज्यादा है और आपका खर्च सेना का अगर देखा जाए तो एक दिन का खर्च अगर कंपेयर किया जाए स्वास्थ्य और शिक्षा से, उससे कई स्तर ज्यादा है। तो क्या आप आतंक को पोसेंगे या अपने देश में शिक्षा और स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएंगे? इस तरह के देश की हर एक बात अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों को साफ तौर पर समझ में आती हुई। देखिए आंचल, अब वैश्विक संस्थाओं को यह समझना होगा कि पाकिस्तान एक ऐसा आतंकी राष्ट्र है, ऐसा आतंकी देश है जो अपनी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बेसिक सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहा है। उसका ध्यान जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सेना को लेकर उस पर ध्यान है, लेकिन उस पर से ज़्यादा ध्यान इस बात पर है कि आतंकियों को पनाह दिया जाए, आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। और इसीलिए सेना को जो आवंटित पैसा है, बजट में रक्षा को जो आवंटित पैसा है, उसका एक बड़ा हिस्सा आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल में खर्च हो रहा है। और इसके सबूत हैं, ये कोई आरोप नहीं है। दुनिया को ये समझना होगा कि सिर्फ भारत में पाकिस्तान आतंकवाद नहीं फैलाता, बल्कि दुनिया में कहीं भी कोई विस्फोट आतंकी होता है तो उसके लिंक पाकिस्तान से जुड़ते नजर आते हैं। तो अब वैश्विक संस्थाओं को समझना होगा IMF को कि कितने बार आप लोन दोगे। इसीलिए भारत कड़ा विरोध करने जा रहा है। और जब आपके लोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कोई एक बड़ी सड़क बता दे जो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बनाई गई हो पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान के आम नागरिकों को फायदा हुआ हो। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप जब लोन लेते हैं तो पहले आप उसका ब्याज चुकाते हैं। ब्याज कहाँ से चुका? ब्याज अगर चुका भी देंगे तो असल और मूल अभी भी वहां खड़ा। और कहा जाता है कि अगर आपके पास नहीं है दाने तो क्यों चली अम्मा भुनाने, और ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। शैलेंद्र, आप बने रहिएगा, लेकिन अखिलेश सुमन आपका भी और प्रभुदयाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी बड़ी खबरें और हैं, जुड़े रहिए।